व सामिन ज़ीतिशाम, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, व अज़ीज़ बच्चों और मिंबर रसूल पर बावक़ार उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पहले तो सुनने और सुनाने से कबल अपने मामूल के मुताबिक आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन सैयदुल अंबिया सय्यहिला मका हबीब किबरिया हसनैन करीमैन के नाना फातिमा के बाबा अब्दुल्ला के लख्त जिगर फ़ख्र आदम व बनी आदम हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्पना में दुरूद व सलाम की डाली निछावर करे और बावाज़ बुलंद पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। असर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सामीन ज़ीतिशाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि आज हम और आप यहाँ पर हुजूर पीराने पीर रोशा ज़मीर हुजूर पीरे पीरा मेरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि हम और आप यहाँ पर गौसे आज़म की मोहब्बत में इकट्ठा हुए हैं। यकीनन गौसे आज़म की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हमारे क़ुलूब में है, इसलिए उनका नाम लेते हैं और उनका नाम लेने के लिए अपने घरों को छोड़कर जलसों में और महफिलों में शामिल होते हैं। इसलिए कि गौसे आज़म जब तक चाहे ना उस वक्त तक कोई मोहब्बत से उनका नाम ले ही नहीं सकता। इसलिए कि मेरे गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो शान अता फरमाई है कि अल्लाह ने लोगों के दिलों को अब्दुल कादिर के मुट्ठी में कर दिया है। अब्दुल कादिर जिसे चाहता है अपने पास बुला लेता है और जिसे चाहता है अपने से दूर कर देता है।
तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रजा इसी में है कि हम और आप यहाँ पर आए, इसलिए हम आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक मेरे वलियों को न किसी चीज का खौफ है, न ही किसी चीज का हुज़्न व मलाल, न ही उन्हें दुनिया का कोई खौफ होता है, न आखिरत के बारे में सोचकर उन्हें कोई हुज़्न व मलाल होता है। औलिया किराम से मोहब्बत करना, उनसे ताल्लुक रखना, उनके दामन को थामना पकड़ना, ये हम अपनी तरफ से नहीं करते, ये हम अपनी तरफ से नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, वकुनू मअस सादिकीन, और मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हमें इस बात का हुक्म दिया कि तुम ईमान लाने के बाद और तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने के बाद ये ना समझना कि अब जो है तुम मुकम्मल हो चुके हो, अब तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, अब जो है तुम्हारे ऊपर कोई फरीज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ईमान और तकवे के बाद मेरे नेक, मेरे सच्चे और मेरे महबूबों के दामन को थाम लो। इससे फायदा ये होगा कि फिर तुम्हारे ईमान और तकवे की हिफाजत हो जाएगी। फायदा एक तो ये है कि हमारे तकवे और ईमान की हिफाजत होगी, ये फायदा हुआ। औलिया किराम के दामन को थामना, ये फायदामंद सिर्फ दुनिया में ही है या फिर आखिरत में भी है? दुनिया में भी है या आखिरत में है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमा इदिन बादुन लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम्हारे दोस्त और अहबाब, तुम्हारे मिलने जुलने वाले, गौर से सुने आप हजरात, बस 15 से 20 मिनट के लिए हाजिर आया हूं, मैं भी सुनाने के लिए नहीं सुनने के लिए आया हूं। तो हमारे हाबी साहब का करम हुआ कि अचानक जो है माइक पकड़ा दिए। खैर, मेरी खुशनसीबी है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के महफिल में मुझे उनके मुतालिक बोलने का मौका मिला, और आप हजरात की खुशनसीबी है कि आप हजरात उनका जिक्र सुनने आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल-अखिल्लाउ यौमा इदिन बादुन लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। बस आपको अब ये सुनना है कि आखिरत में कल कयामत के दिन औलिया किराम हमारी मदद करेंगे कि नहीं, औलिया किराम हमारे काम आएंगे कि नहीं। आज अगर देखा जाए यहां पर तो सब अलग अलग सिलसिले से जो है मुंसलिक है। कोई जो है नक्शबंदी सिलसिले से मुंसलिक है, तो कोई जो है चिश्ती सिलसिले से मुंसलिक है, कोई जो है सुहरवर्दी सिलसिले से मुंसलिक है, कोई जो है रिजवी सिलसिले से मुंसलिक है। यानी इसी तरीके से हर कोई किसी ना किसी सिलसिले से मुंसलिक है। अब हम जो है ये सोचते हैं कि हमने अल्लाह के वली के दामन को तो थामा है, तो क्या जो है ये अल्लाह के वली कल आखिरत में, कल कयामत के दिन हमारे काम आएंगे कि नहीं? अगर सिर्फ दुनिया में ही काम आएंगे तो फायदा तो उतना नहीं है, अगर आखिरत में भी काम आएंगे तब तो फायदा है। आखिरत में